वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिसोर्स होता क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिससे हम अपनी ज़रूरत अपनी नीड को पूरा करें उसे हम रिसोर्स कहते हैं। यूजिबिलिटी और यूटिलिटी, कोई भी चीज़ होती है हमारे आसपास हम उसे यूज़ करते हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिसे हम यूज़ करते हैं वो रिसोर्स बनता है और उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी या फिर यूजिबिलिटी। अब वैल्यू क्या होता है? सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू वाइल सम डू नॉट। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उनकी कुछ मॉनिटरी टर्म होती है, हम उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसकी पैसों में इतनी वैल्यू होगी। जैसे मेटल्स हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन हम किसी अच्छी जगह जाते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हमारी मतलब ह्यूमन बींग्स की नीड्स को पूरा करते हैं, इसलिए ये रिसोर्स हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो टाइम के साथ इकोनॉमिकल बनती हैं। जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर है, वो घर पे जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती हैं, तो अभी में भी वो दवाइयाँ जो हैं वो इकोनॉमिकल वैल्यू उनकी नहीं है। लेकिन अगर वो हम मेडिकल स्टोर पे बेचेंगे उस इन्वेंशन को जो भी आपके ग्रैंड मदर ने करी है, तो आगे जाके हम उससे उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है टाइम के साथ। अब फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो चेंज करते हैं एक सब्सटेंस को रिसोर्सेज में, वो होते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये दो ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। लोग अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, क्योंकि लोगों के ही तो आइडिया, नॉलेज और इन्वेंशंस होती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा और से ज़्यादा रिसोर्सेज बनते हैं। हर एक इन्वेंशन की वजह से और इन्वेंशन होती है, जैसे कि फायर। फायर हुआ, फायर बनी, पहले के जो आदिवासी थे उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। फायर के बाद उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग और बाकी प्रोसेसेस भी इन्वेंट हुए। उसके बाद क्रिएशन ऑफ व्हील की वजह से नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है और टाइम के साथ जो सब्सटेंस है वो रिसोर्सेज में चेंज होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हैं वो जनरली क्लासीफाई होते हैं 3 तरीके से: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जो जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं और बिना ज़्यादा चेंजेस करे, मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस करे, हम उसे यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है। रिवर, लेक से हमें वाटर मिलता है, सॉइल से मिनरल्स मिलते हैं। सो ये है नेचुरल रिसोर्सेज। फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे ह्यूमन जो है वो कुछ बनाते हैं उनमें चेंजेस करके, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज़ करके ह्यूमन नए रिसोर्सेज बनाते हैं, उन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है। लोग जो हैं उनकी एबिलिटीज़, उनकी नॉलेज और उनकी स्किल्स की वजह से वो जो रिसोर्सेज बनाते हैं, इसलिए ह्यूमन आर रिसोर्सेज। नाउ हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एक तरीके से गिफ्ट मिला है हमें नेचर से, जो कि कुछ केसेस में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वाइल कुछ में हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उन्हें उनके बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकें। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, रीन्यू, मतलब जो वापस से क्रिएट हो जाते हैं। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो कि वापस से रीस्टोर, रीजेनरेट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सॉइल, फॉरेस्ट, ये क्या है? ये हमें नेचर से मिले हैं और ये बहुत जल्दी रिप्लेनिश या रिन्यू हो जाते हैं। लेकिन
कुछ जो है इनमें से वो तो अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी उन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। लेकिन कुछ ऐसे भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कि अगर हम उन्हें केयरलेस यूज़ करेंगे तो उनका स्टॉक जो है वो इफ़ेक्ट होगा, जैसे कि वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक ही होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। एक बार ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया, मतलब पूरी तरह हमने यूज़ कर लिया, इसका स्टॉक ख़त्म हो गया, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे वापस रिन्यू या रिप्लेनिश होने के लिए, मतलब रीस्टोर, रिवाइव, रीजनरेट होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को। नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो रिसोर्सेज तब बनते हैं जब हम उनके जो नेचुरल सब्सटेंस को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले तो वो सब्सटेंस होते हैं, उन्हें रिसोर्सेज बनाने के लिए हमें चेंज करना पड़ता है ओरिजिनल फॉर्म से। जैसे कि आयरन ओर है, हम उसे डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, और वो रिसोर्स तो था नहीं, वो एक सब्सटेंस था। फिर लोगों ने सीखा कि उसमें से हमें आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसके बाद वो रिसोर्स बना। टेक्नोलॉजी जो है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ह्यूमंस ने ही इंट्रोड्यूस की थी टेक्नोलॉजी। अब ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं। पीपल यूज़ द नेचर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लोग जो है वो नेचर का उनके बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी यूज़ करके, इसलिए उन्हें ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है, इम्प्रूव करती है लोगों की स्किल्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल रिसोर्सेज बना सकें। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज, कंजर्विंग मतलब प्रोटेक्टिंग, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज़ करना और टाइम देना कि वो वापस रिन्यू हो जाए, रीजनरेट हो जाए, उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट होती है जिसमें कि हम प्रेजेंट की नीड का भी ध्यान रखते हैं और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अर्थ पे जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है उनको रिस्पेक्ट करना और केयर करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कंजर्व द अर्थ डाइवर्सिटी। अर्थ पे अलग अलग रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैं, मतलब डाइवर्सिटी मतलब रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। मिनिमाइज द डिप्लेशन, जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसे कम से कम कर देना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, जो भी एक्टिविटीज़ हम जिससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म होता है वो हमें चेंज करनी होगी। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। अब हमारी ड्यूटी क्या है कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल बने, ठीक है, हम उसका सस्टेनेबली यूज़ करें। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड। जो डैमेज है जो नेचुरल इन्वायरमेंट को हो रहा है वो हम बिल्कुल कम कर दें। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। आपको अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।